So next is the diameter class and girth classes. So ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डायमीटर क्लास या फिर गर्थ क्लास और योर हाइट क्लास ऑफ दैट इज़ फॉलोइड मोस्टली फॉलो इन इंडिया. सो आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसको याद रखिए. द डायमीटर क्लास दैट इज़ फॉलोड इन इंडिया इज 2 centimeter, 5 centimeter and 10 centimeter. You can see the diameter class that is mostly followed in India is 2 centimeter, 5 centimeter and 10 centimeter. Suppose आप एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे आप जाके योर डायमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं. सपोज उस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ हैं एंड वहाँ पे जो भी ट्रीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है उनका जो डायमीटर है, किसी का 60 सेंटीमीटर है, किसी का 65 सेंटीमीटर है, किसी का 70 सेंटीमीटर है, किसी का 80 सेंटीमीटर है एंड अनदर ट्री है इसका 90 सेंटीमीटर है. सो आप देख रहे हैं कि उनका जो डायमीटर है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर डाई क्लासेस. सो आप वहाँ पे जब जाके कुछ एनुमरेशन करते हैं, जो भी फॉरेस्ट इन्वेंटरी होता है, जैसे कि आप मैनेजमेंट में पढ़े हैं, जो फॉरेस्ट सैम्पलिंग कर रहे हैं, सो आप क्या करेंगे ना, उस फॉरेस्ट को आप जो भी अब नोट डाउन करके लाएंगे, दिस पैच ऑफ फॉरेस्ट या फिर दिस कंपार्टमेंट में जो भी ट्रीज है दे आर इन द डायमीटर क्लास ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सिमिलरली योर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो आप जो फॉरेस्ट में जा रहे हैं, सो एवरी फॉरेस्ट में ट्रीज़ का मतलब कोई जो फॉरेस्ट बहुत मतलब वहाँ पे बहुत सारे मतलब डिस्टर्ब है वो फॉरेस्ट. ठीक है. मतलब प्योर पैच में नहीं है, बट वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे लेस नंबर ऑफ ट्रीज़ अवेलेबल रहेगा, क्योंकि डिस्टर्ब है तो मतलब वहाँ पे ट्री का पॉपुलेशन बहुत कम होगा, ह्यूमन इंक्रोचमेंट वहाँ पे हुआ होगा या फिर इलीगल फेलिंग वहाँ पे, इलिसिट फेलिंग वहाँ पे हुआ होगा. सो वहाँ पे क्या ना डिफरेंट स्मॉल सीडलिंग या सैपलिंग रहेगा. यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. सो जो सैपलिंग लेयर है उनका जो डायमीटर क्लास है, सपोज ये जो लिखा है ना 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन सैपलिंग लेयर, क्योंकि ये सैपलिंग स्टेज है एक ट्री का, एंड वहाँ पे जो ट्रीज़ का डायमीटर है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. एंड उनका जो डिफरेंस है डाया क्लास में, यू कैन सी दिस 2 सेंटीमीटर डाया क्लासेस हैव डिफरेंस of 2 centimeter in extremes of classes like 0 to 2 centimeter, 2 to 4 centimeter, 4 to 6 centimeter. मीन्स इन पैच ऑफ फॉरेस्ट अगर यहाँ पे सीडलिंग या सैपलिंग बहुत है, सो वहाँ का जो आप डायमीटर मेजरमेंट करेंगे, सो उनका जो डिफरेंस आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सैपलिंग होने की वजह से इनका डायमीटर जो है वो कम रहेगा. ठीक है. सपोज किसी ट्री का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, किसी ट्री का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, किसी का 8 सेंटीमीटर. सो ये इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए आप एक डिजिटल कैलिपर यूज होता है. ठीक है. वहाँ पे तो आप इतना बड़ा कैलिपर लेके स्मॉल ट्री को मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे ना. तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज ए डिजिटल कैलिपर. यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ दिस इज ए डिजिटल कैलिपर इज यूजिंग ए डिजिटल कैलिपर. यहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसका जो 3 साइड है, सो डिजिटली इट गिव रीडिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस ट्री. सो इन दिस वे इन फॉरेस्ट एरिया डिफरेंट सीडलिंग लेयर, डिफरेंट सैपलिंग लेयर्स एंड इन ट्री लेयर. पर ट्री के लिए हम लोग कैलिपर यूज़ करते हैं एंड योर टेप यूज़ करते हैं, बट योर सीडलिंग एंड सैपलिंग के लिए हम डिजिटल कैलिपर यूज़ करते हैं. सो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बस इसको याद रखना है. द यूजुअली डाया क्लास दैट इज फॉलो इन इंडिया इज 2, 5 एंड 10 सेंटीमीटर. सिमिलरली इट इज़ इन योर ब्रिटिश सिस्टम में इट इज़ इन 1 इंच, 2 इंच एंड 4 इंच. ठीक है. पर ब्रिटिश सिस्टम में अगर पूछता है, द डायमीटर क्लास इन ब्रिटिश सिस्टम इज 1 to 4 inch. For your metric system it is 2, 5 and 10. Similarly your girth class, so the girth class followed in India is 5 centimeter, 15 centimeter and 30 centimeter, and the height class followed in India in 1 meter, 3 meter and 5 meter. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़, एंड तमिलनाडु PSC एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था. द हाइट क्लास दैट इज फॉलोड इन इंडिया इज व्हाट 1 meter, 3 meter and 5 meter. This height class in meter and this dia class and your girth class is in centimeter. ठीक है. सो इसमें ना फॉरेस्ट में जब सैम्पलिंग होता है, सो वहाँ पे जो लेबर रिक्रूटमेंट होते हैं, लेबर जो भी वहाँ पे यूज़ होते हैं सैम्पलिंग करने के लिए, सो डिफरेंट डाया क्लास का कलर अलग रहता है. क्योंकि सपोज 10 सेंटीमीटर डाया क्लास का जो ट्री है उसके लिए कुछ कलर अलग रहेगा, क्योंकि जो लेबर्स है उनको इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता नहीं होता है. सो वो क्या करते हैं ना, सपोज किसी ट्री का वो देख रहे हैं ये साइज इसका बड़ा है. ठीक है. वहाँ पे ट्री का जो फॉरेस्ट में जो ट्री है सपोज 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर है, 20 30 सेंटीमीटर है. सो उसको वो क्या करेंगे ना, दिस फॉरेस्ट इज इन रेड कैटेगरी.
सो रेयर कैटेगरी में जो ट्रीज होगा उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा हुआ होगा, मतलब सो उसको क्या करेंगे ना, अगर फॉरेस्टर या डिप्टी रेंजर आके चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। सो फॉरेस्ट जो फील्ड में ऐसे यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डाया क्लासेस एंड हाइट क्लासेस। सो नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ हाइट। हम लोग ये पढ़ लिए कि ट्री का डायमीटर कैसे मेजरमेंट करना होता है। अब हम ये देखेंगे हाउ टू मेजर द height of the trees. How to measure the so this trees the different terms associated with this part. So हम इसमें इतना डिटेल्स नहीं जाएंगे, बस हमें ट्री का जो इसमें हाइट मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एंड उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है उसी को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इट विल कंज्यूम। अगर आपका सब्जेक्टिव पैटर्न ऑफ एग्जाम होता तो हम लोग ये जो डिफरेंट मेथड दिख रहे हैं ना, जियोमेट्रिक प्रिंसिपल, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रिंसिपल, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, बट हम यहाँ पे बस ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो ट्री देख रहे हैं, दिस इज नोन एज, इट इज़ ए ट्री, एंड from this point to this ground level is known as total height. Is TH means total height of the tree, and your top of this crown to this part, जहाँ से ट्री का एक पॉइंट से ब्रांचिंग शुरू होता है। ये नीचे वाले पोर्शन में ब्रांचिंग नहीं रहता है, ब्रांच नहीं रहते हैं, शाखा, यहाँ से ब्रांचिंग शुरू होता है। सो फ्रॉम दिस टॉप पॉइंट टू जहाँ पे ये ब्रांचिंग शुरू हुआ है उसको बोलते हैं हम क्राउन लेंथ, द लेंथ ऑफ द क्राउन, CL, क्राउन लेंथ। नोट डाउन दिस पॉइंट, क्राउन लेंथ, ठीक है। सो ये यहाँ इस पोर्शन से इस पोर्शन तक बोलते हैं क्राउन लेंथ, एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मीन्स योर this point means this where this new branches is forming, and this point is known as is bole height, height of the bole। ये bole का height कितना है, ठीक है। so this is known as bole height and this is the crown length। so हम इसको ट्री को मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीज मतलब इतना बड़ा ट्री फॉरेस्ट में प्रेजेंट है, फॉरेस्ट में, तो आप तो वहाँ पे स्केल लेके नहीं जा पाएंगे। योर यू कैंट यूज योर टेप, यू कैंट यूज योर कैलिपर टू मेजरिंग दिस ट्री हाइट। सो वहाँ पे क्या होता है ना, दोनों मेथड को फॉलो करते हैं फॉर मेजरिंग द ट्री हाइट। यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ हाउ शी इज मेजरिंग द हाइट ऑफ द ट्री। सो फर्स्ट मेथड इज नोन एज नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें हम किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो इसमें दो मेथड आता है, एक तो शैडो मेथड है एंड नेक्स्ट इज सिंगल पोल मेथड। शैडो मेथड में क्या होता है ना, ट्री का जो शेड है, शेड को देख के, सपोज यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है यहाँ पे, एंड इसका जो रे आ रहा है इस पे ट्री के ऊपर गिर रहा है, एंड ट्री का एक शैडो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ये शैडो को देख के हमें पता लगता है कि ट्री का हाइट कितना होता है, ठीक है। सो इट इज़ ए वेरी डीप, इसमें जो हम अगर अंदर में जाएंगे ये बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे शामिल है, बट एग्ज़ाम के लिए हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना डिटेल स्टडी। तो आप बस याद रखिए, अगर हमें अगर ये क्वेश्चन एक आया है MPPSC एग्जाम में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस शैडो मेथड ऑफ मेजरमेंट, कौन सा प्रोसीजर में आता है फॉर मेजरिंग द ट्री हाइट। तो द शैडो मेथड ऑफ मेजरमेंट विल कम अंडर योर नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्री हाइट। अनदर इज द सिंगल पोल। यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टिक यूज़ करते हैं, एंड ट्री एक सर्टन डिस्टेंस में रहता है, तो इसको पकड़ के हम by using different mathematical calculation we are estimating the height of the tree, ठीक है। and next is the instrumental method। this is very very important, क्योंकि यहाँ पे different instruments के बारे में पूछा जाता है for objective के लिए। ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये जो instrumental method है, it is divided into two parts। one is the geometric principles of similar triangle। यहाँ पे जो ट्रायंगल, मतलब क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या होता है ना, ये किसी भी ट्रायंगल का दोनों साइड यहाँ पे सिमिलर होता है, ठीक है। एंड डिफरेंट प्लेसेस में इस ट्री को मेजरमेंट करते हैं। कि सपोज आप प्लेन लैंड में है, ये सो यहाँ पे आप एक प्लेन एरिया में है, आपको ट्री का टॉप दिख रहा है एंड बेस दिख रहा है, सो आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप मेजरमेंट कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सपोज अनदर कंडीशन, आप फॉरेस्ट में है, नीचे में है, एंड एक ट्री ये हिल के ऊपर है, यहाँ पे आपको बस टॉप ही दिख रहा है, ट्री का टॉप दिख रहा है, ये बेस पोर्शन नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट कंडीशन, जैसे कि डायमीटर मेजरमेंट के डिफरेंट कंडीशन था, कौन सा हिली एरिया में कैसे मेजरमेंट करना है, योर स्लोपिंग या लीनिंग ट्री में कैसे मेजरमेंट करना होता है। सो दीज आर डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे ना आपको, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। देन अनदर कंडीशन, आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं एंड आपको ट्री नीचे में,
ठीक है। सो यहाँ पे आप कैसे मेजरमेंट करेंगे? सो इसका जो मेजरमेंट है बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंड योर ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल दिस थिंग्स आर कैलकुलेटेड। सो यहाँ पे आप दो चीज़ याद रखिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हुईज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सिमिलर ट्रायंगल, so the answer is there are three instruments. Those are based on the principles of similar triangle. One is the Christian hypsometer, Smith's hypsometer, improvised caliper. So ये क्वेश्चन भी डिफरेंट फेज से एग्जाम में आया है। MPPSC 2014 में ये क्वेश्चन आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वहाँ पे क्वेश्चन आया था सिमिलर ट्रायंगल मेजरमेंट जो भी है प्रिंसिपल, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें मल्टीपल चॉइस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द instrument that is used in measurement of similar triangle. So ये इसको याद रखिए, क्रिस्टन हिप्सोमीटर, स्मिथिस हिप्सोमीटर एंड इम्प्रोवाइज कैलिपर. यू कैन सी दिस इज योर क्रिस्टन हिप्सोमीटर. सो इट इज़ ए मेटालिक एक स्केल होता है एंड इसको एक सर्टन हाइट में डिस्टेंस में यहाँ प्रेजेंट रहेंगे एंड यहाँ पे एक क्रॉस टैप रहेगा. सो यहाँ पे इसका जो हाइट है, जिस डिस्टेंस में आप खड़े हैं उसको भी मेजरमेंट करना होता है. सो टेक मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें थोड़ा चाहिए, बट हम ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये चीज़ नहीं पूछेंगे, ठीक है. बट बस आपको जानना है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड यू कैन सी दिस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल. सो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल में दोनों मेथड यूज होता है. वन इज द टैन मेथड एंड साइन मेथड. सो ये रेड लाइटेड पोर्शन जो है ना, रेड हाईलाइटेड पोर्शन को आप याद रखिए. दिस टैन एंड साइन मेथड विल कम अंडर योर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल, ठीक है. देन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है इसको आप याद ही रख लीजिए क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए. योर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, लाइक योर ब्रांडिस हिप्सोमीटर, रिलास्कोप, योर टोपोग्राफिकल एब्निस लेवल, ब्रांडिस टेबल, रबी अल्टीमीटर एंड हैगा अल्टीमीटर. यू कैन सी दिस इज द हैगा अल्टीमीटर, दिस इज द रबी अल्टीमीटर एंड दिस इज योर एब्निस लेवल. सो आपको जो भी जिसको नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, सो उनको ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसका जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कैसे फील्ड में करते हैं. अगर आपका अभी सिलेक्शन होता है ACF में, तो आपको जहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा कैस्पोस में, तो डिटेल्स आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल जो आपका स्टडी रहेगा, प्रैक्टिकल विजिट रहेगा, तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिफरेंट ट्री का हाइट मेजरमेंट करना होता है एंड डिफरेंट योर स्टेम एनालिसिस, सो डिफरेंट योर यील्ड टेबल कैलकुलेशन, इसको आप वहाँ पे आपको बताया जाएगा इन योर प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है. सब ऑब्जेक्टिव इस एग्जाम के लिए आप ये चीज़ें को याद रखिए. ये जो थिंग्स है जिस ब्रांडिस हिप्सोमीटर, रिलास्कोप, टोपोग्राफिकल एब्निस लेवल, सो इसको बाय हार्ट आप कर दीजिए क्योंकि इसमें तो सी और शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मेथड, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको आप याद रखिए. बस ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को अगर आप याद कर लेंगे तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, और जो इंस्ट्रूमेंट है ना दैट विल कम अंडर योर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्री हाइट. यू कैन सी दिस फोटोग्राफ्स, ठीक है. देन नेक्स्ट इज द ट्री स्टेम फॉर्म. सो अगर आप फॉरेस्ट में गए होंगे, किसी भी फॉरेस्ट को आप विजिट किए होंगे, या फिर नियर बाय आपके घर के पास भी जो ट्रीज़ है, सो इफ़ यू डीपली ऑब्जर्व दोज ट्रीज, यू कैन सी ए कॉमन थिंग. मतलब एवरी ट्री का ना ये जो स्टेम है इट विल डिफर फ्रॉम ट्री टू ट्री. सो यू कैन सी दिस ट्री, इसका जो ट्री का स्टेम है इट लुक्स डिफरेंट शेप, इसका शेप डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है एंड इसका भी डिफरेंट है. सो व्हाई दिस डिफरेंट ट्री हैव डिफरेंट स्टेम्स, एंड उसको हम इसमें स्टडी करेंगे क्यों ट्री में स्टेम डिफर करता है एंड क्यों ट्री में टैपर होता है. सो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ ट्री स्टेम फॉर्म और शेप. सो फॉर्म इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ टैपर ऑफ ए लॉग और स्टेम. सो ट्री का जो फॉर्म है इट इज डिफाइंड एज, सो आप इसका जो डेफिनेशन है ना इसको यहाँ पे याद रखिए. सो फॉर्म इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ टैपर ऑफ ए लॉग और स्टेम. रेट ऑफ टैपर, सो ये टैपर क्या होता है? सपोज दिस इज ए ट्री लॉग. सो टैपर मीन्स taper is the decrease in diameter of a stem of a tree from base to upwards. Decrease in diameter. You can see this photograph how diameter is decreasing from base to upward. ठीक है. आप मैंगो ट्री देखेंगे या फिर किसी भी ट्री को आप डीप ऑब्जर्व करेंगे, फॉरेस्ट में तो ये चीज़ पाया जाता है, बट आप जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ट्रीज का जो ग्रोथ है ना वो स्ट्रेट ग्रोथ होता है. तो ये क्यों होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. बट अगर किसी भी एरिया में जहाँ पे ट्रीज आर इन आइसोलेटेड कंडीशन, सपोज रोड साइड में आप जा रहे हैं, वहाँ पे एक लार्ज साइज ट्रीज है एंड सिंगल ट्री है, उसके पास और कोई ट्री प्रेजेंट नहीं है. सो आप इट इज़ कन्फर्म दैट वहाँ पे जो ट्री होगा उसका जो बेस है ना, उसका जो स्टेम है वो ऐसे ही हुआ होगा, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा मोटा होगा एंड ये इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम बेस टू अपवर्ड. सो दिस इज नोन एज टैपर.
ट्रीज आर ट्री टैपर हुआ होगा। सो क्यों ये टैपरिंग होता है? सो देर आर टू थ्योरी व्हाई दिस tappering is tapperness is seen in tree. First theory is the Merger's theory or guided theory, ठीक है. So it is very important. So Merger एक साइंटिस्ट, उनका जो स्टेटमेंट था, the tree stem should be considered as a cantilever beam of the uniform size against the bending force of wind. So मैं इसको फोटोग्राफ के साथ एक्सप्लेन करूँगा. सपोज दिस इज ए ट्री, ठीक है. ये ट्री एक आइसोलेटेड कंडीशन में, जहाँ पे मीन्स अलग है, मतलब उसके आसपास कुछ भी ट्री नहीं है, ठीक है. या फिर फॉरेस्ट में अगर ट्री है तो ट्रीज आर इन वाइड स्पेसिंग, वाइडर स्पेसिंग है, ठीक है. बहुत डिस्टेंस में ट्री है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों ट्री में टैपरिंग होता है? यहाँ पे एक आइसोलेटेड ट्री है एंड यहाँ पे विंड फ्लो हो रहा है, ठीक है. इस साइड से राइट से लेफ्ट डायरेक्शन तक विंड फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम होगा? अगर रेगुलरली एक ट्री को विंड का मतलब एक रेगुलरली विंड उसको पुश कर रहा है तो दिस ट्री कैन बी अपरूटेड, क्योंकि ट्री आइसोलेटेड कंडीशन में मतलब सिंगल ट्री है. रेगुलरली विंड फोर्स के वजह से जो ट्री गिर जाता है. क्यों गिर जाता है? क्योंकि साइक्लोन के टाइम में क्यों गिरता है? क्योंकि हेवी विंड कंडीशन के वजह से. सो ये जो ट्री आइसोलेटेड कंडीशन में है, अगर उसमें रेगुलरली कंटिन्यूसली उसमें विंड का फोर्स उसमें लगता है, सो दिस ट्री मे बी अपरूटेड, ठीक है. तो इसको वो मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है ना, क्यों सपोज आप एक प्लेस में खड़े हैं, तो आपको सपोज आप एक प्लेस में खड़े हैं एंड आपको कोई एक धक्का दे रहा है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे? गिर जाएंगे. गिरने से बचने के लिए आप क्या करेंगे ना, अपने पैर को ना कितना मजबूत करके रख सकते हैं उस प्लेस में. यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग बेस. सो जैसे आप गिरने से बचने के लिए आप अपना पैर को टाइट करके रखते हैं क्योंकि आप ना गिरे, सो वैसे ही ट्री क्या करता है ना, जितना भी ट्रीज में जो ग्रोथ मटेरियल्स होता है, ट्रीज में डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट ग्रोथ मटेरियल्स, डिफरेंट बायोमास, वो क्या करता है ना, यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है. जिसके वजह से क्या होता है ना, ये वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है. इसके वजह से क्या होता है ना, ट्री अगर विंड ज़्यादा फ्लो भी हो रहा है तो ये ट्री नहीं गिरता है, बिकॉज इट एक्यूमुलेट more numbers of biomass and growth materials at its base. So due to these things the tapperness is seen in tree. क्योंकि इसके वजह से क्या होगा ना, ट्री का स्ट्रेट ग्रोथ नहीं रहेगा, ठीक है. क्योंकि ये जो मटेरियल्स है ना, ये तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी उनका ग्रोथ हार्मोन है ये नीचे वाले पोर्शन में डिपॉजिट हो रहा है. जो जहाँ पे फैट नहीं, जहाँ पे योर ग्रोथ मटेरियल डिपॉजिट होता है, वो वाला पोर्शन क्या होता है ना, ठीक हो जाता है. इसके वजह से ट्री का टैपरनेस होता है, ठीक है. अनदर थियोरी इज योर, सो दिस मेजर्स थ्योरी वही बता रहा है. सो ट्री एक्ट एज ए कैंटिलीवर बीम. सो ये कंपेयर कर रहे हैं एक ट्री को. सपोज दिस इज ए ट्री, ये क्या कंपेयर कर रहे हैं ना, ट्री एक्ट एज ए कैंटिलीवर बीम. सो कैंटिलीवर बीम मीन्स इट इज ए काइंड ऑफ बीम एंड यहाँ से विंड मतलब फ्लो हो रहा है. इसके वजह से क्या होगा ना, अगर यहाँ पे हेवी विंड के वजह से ये गिर सकता है, इसीलिए मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे गिरेगा. इसी के लिए ये उसका जो मिनिमाइज करने के लिए ये इफेक्ट को ये क्या करता है ना, इट विल एक्यूमुलेट मोर बायोमास एंड योर ग्रोथ मटेरियल एट योर लोअर पोर्शन. सो ही कंसिडर, मतलब एक कंपेयरिंग कर रहे हैं ट्री को एक कैंटिलीवर बीम के साथ, ठीक है. वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है. सो ही ट्री stem should be considered as a cantilever beam of uniform size against the bending force of wind. So another theory is the hormonal theory. So hormonal theory में ये बताता है कि hormones originated in the crown and are distributed around and down the bole causing radial growth and affecting tree form. ये बोल रहे हैं कि hormones tree में जो यहाँ पे formation होता है in your crown, suppose यहाँ पे जो क्राउन में फॉर्मेशन होता है, ये क्या करता है ना, ये हार्मोन्स आर डाउनवर्ड मूव हो जाता है, ठीक है. तो डाउनवर्ड मूव होने की वजह से यहाँ पे ना ज़्यादा हार्मोन का एक्यूमुलेशन होता है. यहाँ पे मैक्सिमम हार्मोन होता है एंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है इन योर बेस. इसके वजह से भी ट्री का टैपरनेस उसमें पाया जाता है, डिक्रीज डायमीटर डिक्रीज हो जाता है ट्री का. सो हमें अगर किसी भी ट्री का जो हार्मोन अगर लेस वहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो ट्री का जो ग्रोथ रहेगा स्ट्रेट ग्रोथ रहेगा.
क्योंकि यहाँ पे लेस हार्मोन फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी डिपॉजिटेड एट द बेस। अगर यहाँ पे ज़्यादा हार्मोन यहाँ पे सिक्रेशन होगा, यहाँ फॉर्मेशन होगा ट्री में, सो मोर कंसनट्रेशन ऑफ रेडियल मतलब मोर कंसनट्रेशन ऑफ हार्मोन विल एक्यूमुलेट एंड इसका जो ट्री का जो रेडियल ग्रोथ है दैट विल रिड्यूस। ठीक है, सो अगर लेस कंसनट्रेशन ऑफ हार्मोन हो रहा है तो ग्रोथ मोर होगा ट्री का, अगर मोर कंसनट्रेशन ऑफ हार्मोन है तो रेडियल ग्रोथ जो ट्री का जो रेडियल ग्रोथ है दैट विल बी रिड्यूस्ड। सो दीज आर द टू थ्योरी दैट आर रिलेटेड टू योर ट्री स्टेम फॉर्म। सो ट्री स्टेम का जो फॉर्म है दैट दिस इज बेस्ड ऑन योर दिस थ्योरी। सो हमें प्रॉब्लम क्या है इससे, ट्रीज का तो ग्रोथ हो रहा है, जैसा भी हो ट्रीज तो ट्री है ना, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री कर रहे हैं या फिर जो टिम्बर को हम मार्केट में बेच रहे हैं, सो उसमें हमें दिक्कत होता है, क्योंकि हमें जो मार्केट में जो टिम्बर का रिक्वायरमेंट है, हमें जितना स्ट्रेट बोल्ड ट्रीज का होगा उतना उसका मार्केट प्राइस अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इससे डिफरेंट फर्नीचर बना सकते हैं, डिफरेंट लोगों का डिमांड के वाइज हम डिफरेंट जो भी मटेरियल से उसमें बेड हो गया या फिर डिफरेंट योर बॉक्सेस हो गया, डिफरेंट हम थिंग्स बना सकते हैं। बट हमें टैपरनेस होने से क्या होता है ना, सपोज हमारा ये ट्री टैपर हो गया तो हमें तो चाहिए ना स्ट्रेट बोल। सो इसमें हमें ये जब इसको फेलिंग करके जंगल से फेलिंग करके 100 मिल को लेंगे, तब ये क्या करेंगे ना, वो जो 100 मिल इंडस्ट्री वाले इसको फेंक देते हैं, ये वाला साइड जो चीज़ है फेंकते नहीं है, उसको बर्निंग कर देते हैं, मतलब फ्यूल वुड के लिए यूज़ करते हैं, बट दिस विल बी डिस्कार्डेड। तो हमें बस ये वाला पोर्शन ऑफ ट्रीज का ये दिस इज यूटिलाइज इन योर मेकिंग डिफरेंट फर्नीचर। सो अगर ट्री का टैपरनेस ज़्यादा हो रहा है तो हमें मार्केट में इसका प्राइस गिर जाता है, क्योंकि ये तो इसको फेंक देते हैं ना, मार्केट में इसको बेचते हैं, इससे डिफरेंट फर्नीचर बनाते हैं। सो ये वाला पोर्शन हमारा वेस्ट हो गया। इतने साल हम एक सपोज टेक्टोना ग्रांडिस, सपोज सोरिया रोबस्टा, हम इतने साल उसका 80-90 ईयर्स रहता है हार्वेस्टिंग पीरियड, मतलब कटिंग करने के लिए, आप इतना साल तक उसको ग्रो करेंगे, बट यहाँ पे आपका इतना लॉस हो रहा है, सो आपका प्रॉफिट ही नहीं होगा। सो टू मिनिमाइज दीज थिंग्स वी हैव टू मैनेज आवर ट्रीज, मतलब जब फेलिंग कर रहे हैं या फिर जब प्लांटेशन कर रहे हैं, सो उसमें हमें ये चीज़ इसको ये जो थिंग्स है इसको कंसिडर करना है। सो इसमें ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स आर देयर। ट्रीज ग्रोइंग इनसाइड ए डेंस फॉरेस्ट will have longer and cylindrical bole. Suppose in a patch of forest. So in a patch of forest, these trees are growing inside. So यहाँ पे जो ट्रीज ग्रो कर रहा है यहाँ पे टैपरनेस कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से विंड फ्लो होता है, ठीक है, सो ये क्या होगा ना, ये वाला जो ट्री है इसमें में भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें टैपरनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे विंड फोर्स ज़्यादा है। बट इसके साइड में जो ट्रीज है इसमें विंड का फोर्स नहीं रहेगा, विंड का फोर्स अगर नहीं रहेगा तो ट्री अपरूटेड नहीं होगा, ट्री गिरेगा नहीं, तो ट्री का जो ग्रोथ रहेगा इट विल बी स्ट्रेट। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं सो जब ट्रीज लगा रहे हैं सो डिफरेंट रो एंड डिफरेंट स्पेस, ज़्यादा हमें वाइड नहीं करना चाहिए ट्री जब प्लांटेशन कर रहे हैं, स्पेसिंग जो कर रहे हैं ना ज़्यादा वाइड स्पेसिंग नहीं करना है, एंड every tree have different your spacing pattern. Suppose your acacia auriculiformis, your 2 meter into 2 meter, Tectona grandis similarly this 1.8 into 1.8, your different your acacia auriculiformis, your different trees का different your spacing उसमें है, जिसको मैं सिल्विकल्चर क्लास में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, सो जितना हम क्लोज स्पेसिस रखेंगे हमें ट्री का जो हाइट है वो स्ट्रेट ग्रोथ रहेगा टिम्बर का, एंड दैट विल बी फेच गुड प्राइस इन मार्केट। अनदर पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रीज इन आइसोलेशन और इन विंडी लोकेशन ग्रेटर विंड प्रेशर शॉर्टर द हाइट ऑफ द ट्री एंड टैपर्ड बोल। सो अगर हम आइसोलेटेड कंडीशन में ट्री है, सपोज एक पैच ऑफ फॉरेस्ट है, सिंगल ट्री है, सो यहाँ पे रेट ऑफ टैपरनेस ज़्यादा रहेगा, सो दैट विल डिक्रीजेज, दैट विल इसमें टैपरनेस ज़्यादा होने से हमें मार्केट प्राइस उसका भी लेस रहेगा, एंड हाइट भी जितना ग्रोथ नहीं हो सकता है। सो जितना लोअर टैपर रहेगा, जितना टैपरनेस लो रहेगा, उतना हमारा ट्री का ग्रेटर द हाइट, लोअर इज द टैपरनेस, ग्रेटर इज द हाइट, एंड गुड इज द मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। So this is about your concept of tree farm. Why tree farm is necessity? Managing this forest is very essential, and how this tree farm plays a crucial role. So next is the
So these are the different methods of studying the form. So these are different methods. So first is the by comparison of standard form ratio, by classification of form on the basis of form ratio, and third one is the by compilation of Tapper table. So इसमें हम ये फास्ट को देखेंगे क्योंकि ये इतना हम इम्पोर्टेंट नहीं है. सो फर्स्ट इज द बाय कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो. सो इसमें दो फैक्टर आता है, दो इसका सब डिवीजन है. वन इज द फॉर्म फैक्टर, सेकंड इज द फॉर्म क्वोशिएंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. व्हाट इज अ फॉर्म फैक्टर? सो फॉर्म फैक्टर से हमें क्या पता चलता है ना, वॉल्यूम. दिस क्वेश्चन वाज केम इन योर एग्जाम. द फॉर्म फैक्टर इज यूज्ड for volume estimation of individual tree. So why this form factor is used? So the form factor is used to estimate the volume. ठीक है. So this form factor will provide a summary of tree shape. So tree का जो shape है ये हमें explain करता है. ठीक है. सो दिस फॉर्म फैक्टर, सो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज ए फॉर्म फैक्टर, उसका मतलब डेफिनेशन क्या है. दिस फॉर्म फैक्टर विल प्रोवाइड दिस वॉल्यूम एस्टिमेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी. एंड इसका जो फार्मूला है, सो दिस फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द ट्री, यू कैन सी, बाय डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. You can see this is the definition. Form factor is defined as the volume of the tree to or its parts to the volume of the cylinder. Why cylinder? So हम ट्री को सिलेंडर के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सो हम इसमें एक फोटोग्राफ के साथ देखेंगे. सपोज दिस इज योर ट्री, and this is the diameter. This is your ground level, and you are measuring the diameter at this point. You are measuring the diameter. So different place में हमें जो diameter measurement करना होता है ना, ये form factor को estimate करने के लिए. तो so this will give different form factor. क्योंकि हमारा तो एक standard rule है ना, 1.37 मीटर में हम उस diameter measurement करेंगे. But for estimating your form factor, different places में different diameter measurement किया जाता है. ठीक है. So उसको हम इसमें study करेंगे. Suppose this is your tree and this is your reference point. This is your ground level. ठीक है. And you are considering this tree as a cylinder. You are considering this tree as a cylinder. Why cylinder? क्योंकि हमें सिलेंडर का जो वॉल्यूम मेजरमेंट करना होता है. दिस इज़ वेरी इजी. क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, मैथ में अगर आप पढ़े होंगे, सो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज, सो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या है, π/4 पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच, डायमीटर इंटू एच. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज π/4 डी स्क्वायर एच. ठीक है. सो अगर हमें डायमीटर ट्री का पता चल गया, सपोज हम किस पॉइंट में डायमीटर लेंगे, यहाँ पे लेंगे या फिर इस पोर्शन में लेंगे या फिर इस पोर्शन में लेंगे. अगर हमें डायमीटर पता चल गया एंड हाइट हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें पता चल गया बाय मेजरिंग द हाइट, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला. सॉरी. सो अप्लाइंग दिस फार्मूला π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच. सो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल गया. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ट्री. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द ट्री इज डिफाइंड एज, सो द फॉर्म इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ट्री बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल गया बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सो दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी मल्टीप्लाइड बाय एफ, मीन्स फॉर्म विल गिव दिस वॉल्यूम ऑफ द ट्री. सो ये फॉर्म हमें मेजरमेंट करना है, क्योंकि ट्रीज हैव डिफरेंट फॉर्म. क्योंकि आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, दिस ट्रीज हैव डिफरेंट फॉर्म. यू कैन सी दिस इज ए ट्री. ठीक है. सो ये जो ट्री का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं नीलॉइड शेप, इसको बोलते हैं पैराबोलॉइड शेप, एंड दिस इज योर कोन शेप. सो इसका जो, अगर आप किसी नीलॉइड शेप पोर्शन का ट्री का अगर फॉर्म निकालना होता है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एफ. ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म कितना है दिस नीलॉइड का, सो नीलॉइड का है 1/4. सो 1/4 इंटू, इसको आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम आपका कितना आया बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है. सो सपोज यहाँ पे आपका वॉल्यूम आया 80 क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर.
So this will multiply your by f, this will give this volume of the tree. ठीक है. So in this way we will calculate the फॉर्म एंड इसके वजह सो हम ट्री को एक सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं, इसी के वजह से हमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें इजी हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ ट्रीज का, जैसे ये पैराबोलॉइड, कौन सा नीलॉइड शेप है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ अगर सिलेंडर पता चल गया एंड फॉर्म आपको पता चल गया, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर वॉल्यूम ऑफ द ट्री by using this formula. So these are the different types of form factor. So this is also very important. किस प्लेस में हमें मेजरमेंट करना है, जो हमें डायमीटर निकालना है ना, π/4 इंटू डी स्क्वायर एच, तो हमें डायमीटर का कौन सा प्लेस में लेना है. एक तो हमें पता है हमें 1.37 मीटर में लेना है, उसके अलावा हम कौन कौन सा प्लेस में डिफरेंट फॉर्म फैक्टर एस्टिमेशन करने के लिए हम लेते हैं, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट फॉर्म फैक्टर इज योर एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर. सो इसमें क्या होता है ना, एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर में फॉर्म दिस फॉर्म फैक्टर द बासल एरिया मेजर एट एनी कन्वीनियंट हाइट sorry, the volume refers only to the part of the tree above the point of measurement. So इसमें क्या होता है ना, जो भी हमें डायमीटर मेजरमेंट करना होता है ट्री का, so you can see in this photo, इसमें हमें जो डायमीटर मेजरमेंट करना होता है ट्री का, so diameter is measured at this point in your ground level. So इसमें हमें डायमीटर जो for measuring your absolute form factor, the diameter is measured at दिस ग्राउंड पॉइंट. सो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें जो भी मैं बताया था आपको, ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रासेस, वीड्स एंड अदर वुडी प्लांट्स, इसमें हमें डायमीटर मेजरमेंट करना दिक्कत होता है. कर तो सकते हैं बट इट विल टेक मोर लेबर कॉस्ट. ठीक है, इसीलिए हम यहाँ इसको फॉलो नहीं करते हैं इन फॉरेस्ट एरिया. सो बट ये डिफरेंट मेथड से हम इसी को यूज़ करके डिफरेंट फॉर्म फैक्टर हम एस्टिमेट कर सकते हैं. सो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्म इक्वल टू स्टेम वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे पता करना है, π/4 इंटू डी स्क्वायर एच. सो डी स्क्वायर डायमीटर आप कहाँ मेजरमेंट करेंगे, हियर, एंड हाइट इज दिस हाइट ऑफ द ट्री. सो दिस विल गिव योर एब्सोल्यूट फॉर्म फैक्टर. सो प्रैक्टिकल दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन. एंड नेक्स्ट इज द फॉल्स फॉर्म फैक्टर और आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर. So this question was came in your Tamil Nadu PSC exam. Which form factor, ये जो form factor है, this is mostly used in India, and इसमें this is known as breast height form factor. क्योंकि यहाँ पे हम जो diameter लेते हैं, you can see हम डायमीटर जो मेजर कर रहे हैं फॉर मेजरिंग योर ब्रेस्ट हाइट फॉर्म फैक्टर, सॉरी योर आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर, हमें जो डायमीटर मेजर कर रहे हैं यहाँ पे मेजर कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ से हमें डायमीटर पता चल जाएगा एंड हाइट हमें पता चल गया. सो वी कैन इजीली एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, एंड दिस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल मल्टीप्लाई विथ इट्स फॉर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्टेम वॉल्यूम ऑफ द ट्री पता चल जाएगा. सो दिस इज योर आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर और ट्रू फॉर्म फैक्टर, इसको बोलते हैं. इट इज अदरवाइज नोन एज ट्रू फॉर्म फैक्टर. बिकॉज यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप ले रहे हैं योर एक फिक्स पॉइंट है ना, क्योंकि आप 1.37 मीटर में ही ले रहे हैं. बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप जो मेजरमेंट लेंगे डायमीटर का, इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ठीक है, सो इट इज़ मच आर्बिट्ररी चूजन. सो यहाँ पे क्या होगा ना, सिमिलर आपको अगर सपोज इस ट्री का हाइट है 100 मीटर, इस ट्री का हाइट है, तो आपको कहाँ लेना है 10% ऑफ इट्स हाइट. सो यू कैन सी 1/10 और 1/20. सपोज मोस्टली 1/10 हाइट में इसको फॉलो करते हैं. सपोज 100 मीटर हाइट है, सो डायमीटर आप कहाँ लेंगे 10 मीटर, जहाँ पे ट्री का हाइट 10 मीटर है. ठीक है, तो वहाँ पे आप मेजरमेंट लेंगे. सपोज इस ट्री का हाइट 50 मीटर है. ठीक है, सो आप कहाँ लेंगे इन 5 मीटर. सो इन दिस वे योर ट्रू फॉर्म, क्योंकि दिस इज नोन एज योर ट्रू फॉर्म फैक्टर और नॉर्मल फॉर्म फैक्टर. बिकॉज यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं रहता है, जैसे कि 1.37 मीटर यहाँ फिक्स है, बट इन दिस इज नॉट फिक्स. सो दिस इज द रिफरेंस पॉइंट एट 10% ऑफ हाइट. सो इन दिस वे डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स आर एस्टिमेटेड. सो नेक्स्ट इज द फॉर्म कोएफिशिएंट. फॉर्म कोएफिशिएंट मीन्स इट इज़ द रेशियो बिटवीन मिड डाया टू DBH. इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जो डायमीटर मेजरमेंट करते हैं ट्री का मिड डायमीटर. ठीक है, मिड डायमीटर मीन्स सपोज एक ट्री का हाइट है 40 मीटर, तो आप दिस 40 मीटर इज डिवाइडेड बाय, सो फिर 40 मीटर का हाफ कितना हुआ, मिड डाया.
इज 20 मीटर. सो आप आपका जो डायमीटर मेजरमेंट करेंगे dx इज हियर dx इज 20 मीटर एंड 20 मीटर इज डिवाइडेड बाय d. सो ये वैरी करता है प्लेस टू प्लेस. हम किसी में 1.37 मीटर में लेते हैं एंड किसी में हम आर्बिटरली चूजन करते हैं कहाँ पे लेना है. ठीक है. सो यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है एग्जाम में. वन इज द व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म क्वेश्चन, sorry, who give the term normal form quotient. This normal form quotient was given by Skifel and the absolute form quotient is given by Torr-Johnson. So इसको याद रखिए, this is also important. Skifel and Torr-Johnson. This is your form quotient. तो these are the two types of form quotient. First is the false form quotient. क्योंकि false क्यों बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे फॉल्स और आर्टिफिशियल फॉर्म फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम जो ब्रेस्ट हाइट जो डायमीटर लेंगे दिस विल बी taken at your breast height. So this false form quotient is defined as it is the ratio between diameter at 50 centimeter of height. Suppose this is your tree and this tree have height of 40 meter. So इसमें 50% इसका जो डायमीटर यहाँ पे लेंगे, इस ट्री का जो हाफ मीन्स 20 मीटर हाइट में हम डायमीटर लेंगे. सो ये डायमीटर आप ट्री के ऊपर कैसे चढ़ के लेंगे, तो आप ट्री के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे ना, बहुत सारे लार्ज साइज ट्री है. तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं व्हीलर पेंटाप्रिज्म कैलिपर. एक कैलिपर यूज होता है नोन एज पेंटाप्रिज्म कैलिपर. दिस कैलिपर विल गिव योर अपर स्टेम डायमीटर. सो अपर स्टेम का डायमीटर एस्टिमेशन करने के लिए पेंटाप्रिज्म कैलिपर का यूज किया जाता है. ठीक है. एंड योर डी, ये जो डायमीटर आपको मेजर करना होता है, दिस you will measure this diameter at breast height. ठीक है. So this gives your false form quotient. So next is the true form quotient. तो true form quotient में कैसे होगा, इस this true form quotient is means this diameter at 50% height. Similarly, suppose this is a 40 meter of tree, you are taking measurement at 20 meter, your diameter at 20 meter divided by 10%. तो 10% means your 4 meter के आसपास ही आप रीडिंग लेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज योर ट्रू फॉर्म क्वेश्चन. यहाँ पे 1.37 मीटर में आप रीडिंग नहीं ले रहे हैं. ठीक है. सो दिस विल गिव योर ट्रू फॉर्म क्वेश्चन. सो दिस थिंग्स इज मेंशन हियर. दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म क्वेश्चन एंड फॉर्म फैक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्म फैक्टर एंड फॉर्म क्वेश्चन. सो यहाँ पे दोनों फार्मूला को याद रखिए. दिस होजर्स फार्मूला एंड बेयर्स फार्मूला. सो जनरल फार्मूला और इक्वेशन फॉर ट्री फॉर्म. सो ट्री फॉर्म के लिए दो फार्मूला यूज होता है. First is the Hojar's formula. You can remember this form, this formula C log C plus L by C, and Behr's formula is this. So आप इसको याद रखिए. एंड एक क्वेश्चन इसमें भी आया है, डायमीटर क्वोशेंट फॉर फॉर्म क्लास डिटरमाइंड बाय व्हिच फार्मूला. सो डायमीटर क्वोशेंट फॉर फॉर्म क्लास इज डिटरमाइंड बाय Hojar's formula. क्योंकि आप you can read this point where D is the diameter at any point on the stem, C and capital C and small c are the constant for each form class. So this will give your diameter quotient for फॉर्म क्लास डिटर्मिनेशन. सो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे तमिलनाडु एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्म फैक्टर एंड फॉर्म क्वोशिएंट. सो नेक्स्ट स्लाइड विल स्टडी द वॉल्यूम मेजरमेंट ऑफ ट्रीज.